अच्छे से चल नहीं पा रही है, कुछ भी खाने लगती है। देखिए जैसे बहुत ही शानदार उसके चारों तरफ बहुत पानी हुआ करता था, लेकिन मैं बवंडर में फंसता जा रहा हूँ। गिल्ली डंडे की बहुत प्रैक्टिस देख ली है, बाद में आप क्रिकेट देखेंगे। मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। शाम का वक्त है और रात होने को आई है। कुछ पीहू अभी भी चढ़ी हुई है। पीहू नीचे उतर गई है। धूल का भी अपना ही मजा है। तो इन पतली पतली गलियों से निकलता हुआ, क्योंकि वो सियार बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पेड़ पर कौन आराम करता है। अचानक से प्लान चेंज हो गया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, और एक नया दिन, नई शुरुआत, और शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। तो दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है इस मैदान पर घूमने में, मामा और गुनगुनी धूप। मामा ये भी तो पीहू बोल रही है कि मुझे कांटा लगा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पीहू को पैर में कांटा लग गया है, और बड़ा ही खतरनाक तरीके से का वो कांटा लगा था, जिसको मैंने निकाल दिया। अब पीहू थोड़ी खतरे से बाहर है। उस कांटे ने पीहू को इतना हर्ट किया कि पीहू अच्छे से चल नहीं पा रही है। लगता है इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तभी पीहू ठीक हो पाएगी। वैसे पीहू किसी तरह से चल पा रही है, लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पा रही है। तो पीहू को आज फिर से नदियाँ जाने का मन कर रहा है। कह रही है कि मुझे गंगा नदी जाना है, लेकिन गंगा नदी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए आज का प्लान कैंसिल। तो दोस्तों, ये सरई के पेड़ बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी के हाथ में लग जाए तो उस हाथ को चीर देता है, चीर के खून निकाल देता है। तो इस सरई के पेड़ से लोगों को बचना चाहिए। तो दोस्तों, पीहू को कभी कभी बहुत ही भूख लगती है, और उस भूख में कुछ भी खाने लगती है। देखिए जैसे सरई का पेड़ इस समय खा रही है। ये मेरे चारों तरफ जो आप सरई का पेड़ देख रहे हैं, इनसे कभी घर बना करते थे। इनका इस्तेमाल घर की छत बनाने के लिए किया जाता था। वैसे आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीहू को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है, इसी वजह से इस डंडे के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। और आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला तो कुछ भी खा रही है। कोई इसको समझाए कि कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी खाने से दांत सड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस समय खेतों की ओर चल रहे हैं, और बड़ा ही शानदार खेत दिख रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं वो शानदार खेत, तो ये रहा वो खेत, बहुत ही शानदार। उसके चारों तरफ बाउंड्री लंबी लंबी खिंची हुई है। देख सकते हैं ये खेत, और खेतों में कुछ झाड़ झरोके भी उगे हुए हैं, और पीहू भी पीछे से लंगड़ाते लंगड़ाते इस खेत पर आ गई है। खेतों का मुआवना कर रही है कि खेतों में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन लगता है हमारे पास तो बहुत सारा गन्ना है। लगता है इसको कोई कमी दिख नहीं रही है। तो हमारे साथ एक और लड़का आने वाला था, लेकिन उसको घर में कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ पाया। शायद कुछ ज़रूरी काम था, नहीं तो वो लड़का ज़रूर आता। तो दोस्तों, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस गड्ढे में कभी बहुत पानी हुआ करता था, लेकिन अभी गर्मी के वजह से पानी नदारद है, और ये गड्ढा तब भरेगा जब कभी बारिश होगी। पीहू अपनी मस्ती में कहीं भी इधर उधर उछल कूद मचाती है। देखिए, लगता है वो यहाँ से कुछ दूर चली गई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे चारों तरफ खेतों का बवंडर ही बवंडर, और इस बवंडर में मैं फंस चुका हूँ।
लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ और इस रास्ते से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। चलिए इस बवंडर से निकलने की मैं कोशिश में हूँ और पीहू मेरे पीछे। इतने तो जल्दी से आए। निकलते ही मैं आपसे फिर से रूबरू होता हूँ। तो दोस्तों मैं उस बवंडर से निकल चुका हूँ और एक नए बवंडर में फंसता जा रहा हूँ। चलिए उस बवंडर को भी और इस बवंडर को भी पार करता हूँ। तो हमारे चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं और इस समय कुछ खेतों की कटाई हो चुकी है और जिन खेतों की कटाई हो चुकी है वो काट कर अपने घर ले जा चुके हैं। तो इस लड़की को अब गिल्ली डंडा खेलने की सूझ रही है। देखिए मार मार के उस पेड़ को अधमरा कर रही है। लगता है गिल्ली डंडे की प्रैक्टिस कर रही है। तो आपने गिल्ली डंडे की बहुत प्रैक्टिस देख ली है और आगे चलते हैं। बहुत ही मस्त मस्त प्रैक्टिस होगी। अभी गिल्ली डंडा आपने देखा है, बाद में आप क्रिकेट देखेंगे क्योंकि इसका गेम बदलते ही रहता है, बीच बीच में कभी कुछ भी करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मेरा खेत और इस समय इन खेतों पर धान लगा हुआ है। कुछ ही दिन में इनको काट कर मैं अपने घर ले जाऊंगा। उन झाड़ियों से निकलता हुआ मैं इस समय खुले मैदान में आ गया हूँ और मुझे ये खुला मैदान बहुत ही सुकून दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा छाया है जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पीहू इस बोतल को अपने पैर से मारेगी, देखते जाइए। ये रहा, लगता है आज ही फुटबॉलर बन जाएगी, रोनाल्डो मेसी को पीछे कर देगी। तो आप देख सकते हैं पीहू इस चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और ये छोटी सी बच्ची देखते हैं चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती है। तो चढ़ो पीहू। देख सकते हैं आप ये बच्ची कैसे ऊपर चढ़ गई है। ये देखिए ये ऊपर चढ़ गई है और ये और ऊपर चढ़ना चाहती है। देखते जाइए धीरे धीरे ये चढ़ पाती है कि नहीं। मुझे तो लगता है चढ़ जाएगी। और दम लगाओ पीहू। और लगता है अपने मिशन में आज कामयाब हो जाएगी। तो देखिए ही जीत गई है पीहू। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सभी लड़के मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। तो शाम का वक्त है और रात होने को आई है। कुछ ही देर में यहाँ रात हो जाएगी और फिर हम सभी अपने घर चले जाएंगे। और शाम होते होते पीहू की भी मस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए अभी भी चढ़ाई पर चढ़ी हुई है। पता नहीं उतरेगी भी कि नहीं उतरेगी क्योंकि इसकी मर्जी का है। ये जब चाहे उतरती है, जब चाहे चढ़ती है। तो दोस्तों देख सकते हैं पीहू अभी भी चढ़ी हुई है और मैं उतरने के लिए उसको कह रहा हूँ लेकिन उतर नहीं रही है। पीहू जल्दी से नीचे उतरो। ओह ठीक है। तो देखते रहिए पीहू उतरती है कि नहीं उतरती है। देखिए धीरे धीरे नीचे उतर रही है। बहुत ही खतरनाक जगह से पीहू नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। क्या वो कामयाब हो पाएगी? मुझे तो आशा है कि वो कामयाब हो जाएगी। पीहू जल्दी नीचे उतर। सकते हैं दोस्तों पीहू नीचे उतर गई है। इसी बात पर तालियां। ये तो यहाँ साफ मैदान होने के साथ साथ धूल धक्कड़ भी बहुत उड़ते हैं और इस धूल धक्कड़ में आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन धूल का भी अपना ही मज़ा है। तो दोस्तों बहुत ही शाम हो गई है और मैं घर निकलने की सोच रहा हूँ और कुछ ही देर में मैं यहाँ
यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाता हूँ मैं। तो इन पतली पतली गलियों से निकलता हुआ, इन खेतों के बीच से अपने घर की ओर प्रस्थान करता हुआ, और पीछे से पीहू आ रही है, वो भी हमारे साथ घर चलेगी। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पेड़ ही पेड़, यहाँ पर बहुत सारे सियार रहते हैं और इस जगह से मुझे बच के रहना है, क्योंकि वो सियार बहुत ही खतरनाक हैं। इस जगह से अब चलते हैं, इस जगह से बचाते हुए, क्योंकि अगर हम बचाते हुए नहीं चलेंगे तो कोई भी खतरनाक जानवर या फिर हम तो पीहू चलते चलते थक गई है और आराम करने के लिए इस पेड़ पर चढ़ गई है। आराम तो नीचे किया जाता है, लेकिन पीहू का तरीका बहुत ही अजीब है। देखिए, पीहू को अब इस पेड़ पर नीचे उतरने में परेशानी हो रही है। मैंने जबकि इसको मना किया था कि पेड़ पे मत चढ़, आराम नीचे कर लेते हैं, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। अब देखिए, अपने ही जाल में फंस गई है, लेकिन ये लड़की उतर जाएगी क्योंकि बहुत ही ढीठ है ये लड़की, और उतर ही गई। चलिए अपना कारवां अब और आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते आपको और भी अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते हैं। बस आप वीडियो पे बने रहें। लेकिन अचानक से प्लान चेंज हो गया, अब हमको घर जाना होगा, तो हम प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। तो चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कभी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बाय।